नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। भले आप कश्मीर में रहते हुए कन्याकुमारी में, अब आने वाले दिनों में सोने के भाव में आपको कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्द ये परेशानी दूर होने वाली है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बदौलत देश में वन गोल्ड वन रेट स्कीम लागू होने की संभावनाएं जोर पकड़ने लगी है। अब मामले को पूरी तरह से समझ लेते हैं। देश में वन गोल्ड वन रेट स्कीम लागू करने की मांग पुरानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही सोना आगरा में किसी और रेट पर तो भोपाल में किसी और दाम पर बिकता है। तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक आपको सोने के दाम में अंतर दिखेंगे, जबकि सोना एक ही होता है। शुद्धता का पैमाना भी एक ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोना जिस पोर्ट पर आयात होकर उतरता है, वहां से अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। भेजे जाने का खर्च आदि जुड़ने के बाद सोने का भाव बदल जाता है। हालांकि आयात के वक्त सोने की कीमत एक ही होती है। भारत सरकार दाम के अंतर को खत्म करने के लिए अरसे से वन गोल्ड वन रेट पर विचार करती आ रही है। अब यह विचार सफल होता दिख रहा है। दरअसल बुलियन एक्सचेंज खुलने से ज्वेलर में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें अब अंतरराष्ट्रीय दाम पर सोना खरीदने की सुविधा मिलेगी और उन्हें ढुलाई का शुल्क नहीं देना होगा। ढुलाई का शुल्क लगने से ही अलग अलग राज्यों में सोने का भाव बदल जाता है। ज्वेलर्स का मानना है कि बुलियन एक्सचेंज खुलने से वन नेशन वन गोल्ड रेट स्कीम शुरू करने की राह आसान हो गई है। बुलियन एक्सचेंज खुलने से ज्वेलर और बैंक अंतरराष्ट्रीय भाव पर ही सोने का आयात करेंगे, जिससे कि सोने की कीमतों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। खास बात है कि गिफ्ट सिटी बंदरगाहों के करीब है और इसलिए उम्मीद है कि शुरुआती चरण में माल ढुलाई पर भारतीय ज्वेलर प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए बचाएंगे। हालांकि एक्सचेंज फिलहाल सोने और चांदी के लिए खुला है और भविष्य में बेस मेटल्स भी एक्सचेंज में उपलब्ध हो सकते हैं। स्पॉट एक्सचेंज के माध्यम से सीधे सोना आयात करना बड़े ज्वेलर्स के लिए फायदेमंद होगा और एक्सचेंज में भाग लेकर मार्जिन भुगतान पर अच्छा पैसा बचेगा। एक्सचेंज के माध्यम से प्रत्येक 100 टन सोने के आयात के लिए ज्वेलर्स बैंकों से धातु खरीदने के बजाय एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में 50 लाख डॉलर तक बचा सकते हैं। वहीं देश की बात करें तो एक्सचेंज की मदद से भारत आने वाले वर्षों में विदेशी मुद्रा में अरबों डॉलर बचाने के लिए तैयार है। बुलियन एक्सचेंज पहला ऐसा पारदर्शी प्लेटफॉर्म है जहां ज्वेलर फिजिकल गोल्ड के आयात के लिए सीधे बोलियां लगा सकते हैं। बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत में 64 जौहरी शामिल हुए थे। गिफ्ट सिटी में IIBX में 446 टन सोना और 2580 टन चांदी जमा की जा सकती है। अब भारत में सोने का आयात भी जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2012 में भारत ने 837 टन सोने का आयात किया था। एक्सचेंज ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेड कॉस्ट सेविंग को देखते हुए यह 4.1 करोड़ डॉलर की बचत में तब्दील हो जाता है। इधर शुरुआत में IIBX से देश में धातु के आयात का 40% हिस्सा कैप्चर करने की उम्मीद है। खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।